वेलकम टू शार्प मार्केट। क्या आपको पता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जिंदगानी कैसी होती है? नहीं? तो देखिए इस वीडियो को पूरा। लाइफ ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। और देखिए, मैंने इस तरह की वीडियो ऑलरेडी 2 बना चुका हूं, जिसमें एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है लाइफ ऑफ अ स्विंग ट्रेडर। तो देखिए ऊपर जो वीडियो का लिंक आ रहा है वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा स्विंग ट्रेडिंग की, वो जरूर देखिए। सेकंड वीडियो के बारे में मैं आपको बताता हूँ लाइफ ऑफ अ इंट्राडे ट्रेडर। ऊपर देखिए उसका भी लिंक आ रहा है, और ये भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की जो सेपरेट प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, उसको भी वॉच करिए। और आज की जो वीडियो है वो है दोस्तों लाइफ ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखिए ये एक रिलेटिव वीडियो है जो लाइफ आपको बताएगी कि किस तरह से एक लाइफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की होती है या किस तरह से होनी चाहिए। आपके ऊपर है ये किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज, एक बेसिक चीज प्रोवाइड करवाना चाहता हूं, जिसके आधार पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज आप बात समझिए। देखिए मॉर्निंग रूटीन जो है वो बहुत जरूरी होती है एक अच्छी सफल जिंदगी के लिए। देखिए आप बात को समझिए, अभी साइंटिफिक बात है, कोई मैं ऐसी थ्योरी वाली कोई या मतलब कुछ ऊट पटांग बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए बात ये होती है, जैसे मॉर्निंग का जो टाइम होता है, मान लीजिए अभी मैं मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देखिए कितनी शांति है चारों तरफ। मैं नॉर्मल से रूम में आराम से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। मैं, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, मेरे पास कोई बढ़िया लाइटिंग कुछ ऐसा मेरा पूरा प्रॉपर सेटअप नहीं है। मैं नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। देखिए आपके लिए मैं सिंपल रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करता हूँ। सो देखिए आप कितनी शांति है एटमोसफेयर में। अब आप बात को समझिए। इस शांति के साथ जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे या अपनी बॉडी पे वर्क करेंगे या कुछ भी आप करेंगे, तो बहुत जल्दी से आप उसको ग्रैप्स कर लेंगे। अब बात को समझिए, साइंटिफिक बात है। तो जो चीज आप मान लीजिए दिन में या शाम के वक्त या रात में कभी भी आप जो चीज ग्रैप्स करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप 2-3 घंटा देना चाहते हैं, तो गारंटी मान के चलिए कि सुबह अगर आपने उस चीज को अप्लाई कर लिया, तो आप उसको 2-3 घंटे की चीज को हो सकता है आधे घंटे में, हो सकता है 1 घंटे में कवर कर लें। ये मैंने निजी जिंदगी में भी अप्लाई किया और बहुत सारे लोगों को देखा है जो मॉर्निंग में उठते हैं और जिनका कुछ बेहतरीन एम होता है, जो कुछ गोल डिसाइड करते हैं लाइफ का, वो चीज सुबह ही कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास देखिए एनर्जी भी रहेगी। साइंटिफिक चीज है दोस्तों, सब थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका पूरा लाइफ जो है वो सक्सेस की ओर जाने लगेगी अगर आप इस बात को, इस महत्वपूर्ण बात को, मॉर्निंग रूटीन्स की बात को समझ लेंगे। तो मॉर्निंग में क्या होता है, देखिए एनर्जी भी आपके पास भरपूर रहेगी। आप उठेंगे अपना फ्रेश फ्रेश होके, आप कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी ले सकते हैं सुबह, या कुछ बहुत सारे नेचुरल जो प्रोटीन फूड्स होते हैं वो ले सकते हैं अपनी एक्सरसाइज से पहले या उठने के बाद। सो देखिए इस तरह से आपके पास पूरी शक्ति रहेगी, आप पूरी शक्ति से मॉर्निंग में काम कर सकते, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा आसपास। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि आप एक बेहतर फ्लो में काम कर सकेंगे, क्योंकि कोई डिस्ट्रक्शन नहीं रहेगा, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा, तो आप फ्लो में जल्दी से काम निपटा सकते हैं अपना, जो भी आपको बेटर लगता है, जो भी आपको बेस्ट लगता है, जो भी आप जिंदगी करना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मॉर्निंग रूटीन जरूर बनाइए। और कोई इसमें कंपल्सन नहीं, कोई आप बंधे हुए नहीं हो कि आपको नहीं, डेली अगर मॉर्निंग में बोल दिया कि 5 बजे उठना है तो उठना ही है, ऐसा नहीं है साहब। जैसे सैटरडे संडे है, आप कहते हैं नहीं यार मैं नींद भी चाहता हूँ यार, कोई कंपल्सन नहीं चाहिए मुझे आज जिंदगी में, तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप सैटरडे संडे को आराम से 7 बजे उठिए, अलार्म बंद कर दीजिए, 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, आपको किसने रोका? कोई कंपल्शन नहीं है लाइफ में। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज, जैसे मान लीजिए एक हफ्ते में अगर आप 5 दिन ऐसा फॉलो करते हैं, तो वो आपका सब कुछ रिकवर कर देगा अगले 2 दिन अगर आप नहीं करते। एक्सरसाइज आपका मन नहीं करा, बॉडी जवाब नहीं दे रही, हो सकता है थोड़ा सा वीकनेस लग रही हो, तो कोई बात नहीं, 2 दिन करिए, 1 दिन छोड़ दीजिए। टहलिए, सिर्फ नेचर का मजा लीजिए, हवा लीजिए ताजी ताजी, मेडिटेशन करिए, ये सब तो आप नॉर्मल चीज कर ही सकते हैं ना। और देखिएगा आप जब आप एक मॉर्निंग रूटीन बना लेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा वो मॉर्निंग रूटीन। सो दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर दी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वीडियो, तो अगर वीडियो लॉन्ग भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन्स की। सो देखिए पहली चीज जो है वो 5 बजे, जैसे मैंने क्या आपको बताया, 5 या 5:30 या 6 के बीच में, वो अपने अकॉर्डिंग, आप जैसे भी आपको सही लगे आप उठना प्रेफर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
उठ के अपना देखिए मेडिटेट, एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़रूरी है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। कुछ कोई वो बुक पढ़ ले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से लेके, या कुछ न्यूज़ेस देख ले, क्या शेयर की चर्चा चल रही, कौन से शेयर आने वाली कंपनी के बेहतरीन शेयर्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह से पढ़ ले। कुछ एक दो साइट्स पकड़ ले, उन पे डाटा ले ले जो साइट्स रिलीवेंट डाटा देती हैं, इस तरह से वो अपनी स्टडी कर ले, तो वो जो ज्ञान है वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपरली घुस जाएगा। तो उसके बेसिस पे आप अच्छे इन्वेस्टिंग डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद बात आती है वर्कआउट, आप जो आपको करना ही करना चाहिए। वर्कआउट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत सारी एरोबिक एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं एक फिट बॉडी पाने के लिए। देखिए फिट बॉडी रहेगी तभी तो आप फिट माइंड पा सकेंगे, फिट माइंड आएगा तभी तो आप अच्छी सी पढ़ाई, अच्छी सी फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। आप समझिए इस सब बात को, सब कुछ को रिलेशन में है। अच्छे से नहाइए धोइए, अपना ड्रेसअप करिए, ब्रेकफास्ट लीजिए, अच्छा सा प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट लीजिए, मेकअप हो लड़कियों का फेवरेट, करिए करिए, आप भी करिए। अच्छा जेंट्स, मुझे लगता है कि जेंट्स भी आजकल काफी मेकअप करने लगे हैं, काफी लोग मैंने देखे हैं बड़े चिकने चमेली होके घूमते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वो तो सबका अलग अलग चीज है, उसमें क्या इंटरफेयर करना, वो आपकी श्रद्धा है, जैसे आप करिए। वैसे मुझे तो नेचुरल लेना काफी पसंद है। सो आगे बढ़ते हैं। मूव टू द डे। अब देखिए आप ऑफिस जाते हो, अपनी जॉब करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं ज्यादातर वो अपनी जॉब या बिजनेस या वो करते हैं, तो अपना इस तरह से मूव करिए। तो एक लाइव पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिया कि किस तरह से आपका मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मिशन सर्च स्टार्ट। तो देखिए जो मिशन सर्च स्टार्ट होता है वो तो हमेशा ही चलता रहेगा। अगर आप अच्छे फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं तो हमेशा ही आप अच्छी फंडामेंटल्स कंपनियां देखते रहेंगे। सर्च करिए, लैपटॉप पे करिए, रिपोर्ट्स पढ़िए, टैबलेट पे करिए, मोबाइल पे देखिए, अपनी डायरी बनाइए। जो चीज़ें आपको करनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को लेके, जब आपको टाइम मिले, बेटर टाइम लगे, जैसे मॉर्निंग का या इवनिंग का, जो भी आप प्रेफर करते हो, अपनी रिसर्च जरूर करते रहिए। फ्रीक्वेंट बाय एंड सेल। देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है दोस्तों, वो फ्रीक्वेंट बाय एंड सेल करता है, बहुत जल्दी जल्दी बाइंग सेलिंग नहीं करता वो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग में होता है, ऐसा नहीं करता वो। बहुत अच्छी कंपनियां चुनता है, बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज चुनता है, उसमें बाय करता है, फिर जब वो अच्छी उसका अच्छा प्राइस बढ़ जाता है, अच्छे उसमें कैपिटल गेन्स हो जाते हैं, तब वो अंत में जाकर उनको सेल करता है और अच्छा प्रॉफिट कमाता है। तो बहुत ही फ्रिक्वेंट बाय एंड सेल होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की लाइफ में। सो देखिए इस तरह से लाइफ जो है रिवॉल्व करती है, बहुत सारी कंपनीज आपको देखनी पड़ती हैं, रिसर्च और बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। फंडामेंटल्स तो दोस्तों बस क्या ही बताऊं आपको, फंडामेंटल्स पे बहुत ध्यान देना है। आप टेक्निकल चार्ट्स भी देख सकते हैं बहुत तरह के। कंपनीज को देखिए, पहले सर्च करिए, अच्छे से कंपनीज आपने सर्च करिए, आपको अच्छा लगेगा किस तरह की कंपनीज। आप रिन्यूएबल में जाना चाहते हैं, नॉन रिन्यूएबल में जाना चाहते हैं, पेट्रोलियम कंपनीज में जाना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनीज है, ऑटो सेक्टर है अपना, कितने सारे सेक्टर्स आप समझ रहे होंगे, कितने सारे सेक्टर्स है। प्रॉपर रिसर्च वर्क करिए कंपनी ढूंढने के बाद कि क्या है कंपनी मेरे लायक है, मेरे गोल के लायक है, प्रॉपर फिट हो रही है मेरी क्राइटेरिया में, क्या इसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी मुझे अपनानी चाहिए। फंडामेंटल्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इसके फंडामेंटल्स हैं तो आगे कंपनी की कैसी ग्रोथ रहेगी, क्या लोग इसके बारे में बोलते हैं, कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस आपका है इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लेके। तो फंडामेंटल्स के बारे में बहुत डीपली जानिए। उसके बाद टेक्निकल चार्ट भी देखना देखिए बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, अगर वो ये कहता है कि मैं टेक्निकल चार्ट तो देखूंगा ही नहीं, मुझे तो फंडामेंटल से मतलब है, तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। क्योंकि देखिए बात को समझिए, जब आप फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी चुन ली वो तो अच्छा है। अब मान लीजिए कोई कंपनी बहुत हाई प्राइस पे किसी वजह से ट्रेड कर रही है, तो आप अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है भी तब भी उसको हाई प्राइस में खरीद लेंगे। अब जब हाई प्राइस में खरीद लिया तो आपका कैपिटल ग्रो जो है वो कैसे होगा, आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, हो सकता है उसके बाद गिरता ही रहे, सालों साल गिरता रहे वो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अच्छी कंपनी अच्छे प्राइस में खरीदनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि भैया जो निगाहें होनी चाहिए ना वो बाज की तरह होनी चाहिए। बाज को आपने देखा है, मतलब कुछ चीज नीचे चल रही होती है धरती पे, वो आता है एकदम से झपट्टा मार के ले जाता है, कितना कंसंट्रेट रखता है। तो आपको भी कंसंट्रेशन रखना चाहिए अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो। अपनी जॉब करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कंपनीज में जो मैंने मॉर्निंग का रूटीन आपको बताया उसमें कंपनीज के बारे में देखते रहिए, कौन सी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, कौन सी है अच्छी कंपनीज। डिविडेंड पेइंग कंपनीज आपको पसंद है तो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। आपकी अपने क्राइटेरिया में जो कंपनी फिट बैठ रही है उसी को आगे बढ़ाइए, उसी में इन्वेस्ट करिए। सो ये बातें हुई थोड़ी सी अपना किस तरह से बाइंग और सेलिंग बहुत कम बार जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करता है। सो आइए आगे बढ़ते हैं।
अब आता है देखिए किस तरह से, देखिए इस पिक में कितने अच्छे से दिखाया गया कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने जो पौधे को है, जो प्रॉफिट के पौधे को किस तरह वो धीरे धीरे सींचता है उसे। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लॉस भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अगर कोई कहता है कि भैया मैंने तो इतना लगाया था, मतलब मैंने 10,000 रुपये लगाए थे और मेरे आज बढ़ के 1 लाख हो गए या मेरे 10 लाख हो गए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसने 10,000 एक ही कंपनी में लगा दिए। आप बात को समझिए। जैसे मान लिया 10,000 उसने 10 कंपनी में लगाया, या 1 लाख का मान लेते हैं, 1 लाख उसने 10 कंपनी में लगाया, 10,000 सब में लगाए। तो ऐसा तो है नहीं कि 10 कंपनियां उसकी पूरे प्रॉफिट दे दिया और उसके पैसे 1 लाख के 10 लाख हो गए या 20 लाख हो गए। ऐसा बहुत कम होता है जनरली। लॉन्ग टर्म में कंपनीज का कोई भरोसा नहीं रहता। खासकर मुझे तो ज़्यादा कोई भरोसा नहीं रहता। लॉन्ग टर्म का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे 10 20 30 साल इस तरह में। तो बाकी एक दो कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर देती हैं। तो मैं मेरी क्राइटेरिया में वो फिट नहीं बैठता। तो देखिए अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपना अपना पर्सनल क्राइटेरिया है, तो आपका क्राइटेरिया अलग हो सकता है। सो लॉस भी होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। ऐसा मत मान के चलिएगा कि बस मैंने डाल दिया तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन जो एक जनरल चीज होती है वो जो आपको अप्लाई भी करना चाहिए इन्वेस्टिंग में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, प्रॉफिट की ओर ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप 2 3 साल या 5 साल में एग्जिट भी कर सकते हैं उससे, फिर और किसी कंपनी को भी देख सकते हैं। सो इस तरह से देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उसके रिजल्ट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के रिजल्ट जो लाइफ में आपको मिलते रहते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, वो इस तरह से होते हैं। फिर चर्चा आती है देखिए नॉर्मल लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सैटरडे संडेज, हॉलीडेज, ट्रिप्स, और देखिए उसके बाद अपना ऑफिस वर्क, आपका बिजनेस है वो वर्क, अपनी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ट्रैवल आप करना चाहते हैं ट्रैवल करिए, सोशल वर्क में आप इन्वॉल्व में सोशल वर्क करिए। तो ये सब चीज़ें देखिए लाइफ में चारों तरफ से आपकी नॉर्मल जो है वो चलती रहनी चाहिए और अच्छे से चलनी चाहिए। देखिए तो ये चीज़ें दोस्तों अगर आप कुछ 2 3 चीजों में फोकस करेंगे तो जो चारों तरफ की चीजें होती हैं दोस्तों वो आराम से आपकी अच्छे से हो सकती हैं, अच्छे से सब कुछ बेटर हो सकता है, ये कहना है मेरा। सो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इन्वेस्टिंग एसेंशियल्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताना चाह रहा हूँ आप ध्यान से देखिए इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड में। तो पहली तो चीज़ है पॉइंट वाइज जर्नल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। देखिए बहुत आसान होता है, आप बहुत कम बाइंग और सेलिंग करते हैं तो पॉइंट वाइज जर्नल जरूर बनाइए, एक वर्ड फाइल बना लीजिए जो आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में कहीं भी सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ आपने आज खरीदी, क्यों खरीदी, किस वजह से खरीदी, क्या स्ट्रेटेजी थी, किस प्राइस में खरीदी, कौन सा शेयर है, क्यों शेयर वो आपको पसंद आया, क्या फंडामेंटल से, ये सब थोड़ा सा एक पैराग्राफ में या पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। फिर जब सेलिंग करेंगे तो क्यों सेल कर दिया, आखिर कितना वो प्राइस बढ़ गया था, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बनाइए। फिर है डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अलग अलग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में। मैं कुछ स्ट्रेटजीज लाऊंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कि कैसा क्या आपके होना चाहिए, तो उस वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी वो वीडियो लाऊंगा मैं। अब आता है कॉजेज ऑफ लॉस, क्या आपको क्या लॉस हुए, क्यों लॉस हुए, किस वजह से लॉस हुए। रिसर्च वर्क विल बी ऑन टॉप। देखिए जो रिसर्च वर्क है वो आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है और बाइंग और सेलिंग बहुत कम करनी पड़ती है। सो वर्स्ट केस एनालिसिस, आपने वर्स्ट, अगर आपने मान लीजिए 10 कंपनियों में लगाया, 10 डूब गई, तो आपका क्या एनालिसिस, क्या आपके लिए प्रिपरेशन कर रखी है उसके लिए। ह्यूज लॉस, बैकअप स्ट्रेटेजी, ये तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, होनी चाहिए आपके पास। बजट एलोकेशन फॉर इन्वेस्टिंग, ऐसा नहीं है कि आप सब पैसा शेयर मार्केट में ही लगा दें, सब पैसा शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कभी मत करिएगा, बिल्कुल मैं इसको सजेस्ट नहीं करता आपको। बहुत ही रिस्की है। देखिए यहाँ पे हो सकता है आपने 10 कंपनियां जो जिसमें इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म में वो 10 डूब गई, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। भैया मैं बार बार ये कहता हूँ, देखिए ये शेयर मार्केट नहीं, ये शार्प मार्केट है, पैना मार्केट है। चाकू देखिए आपने, अगर चाकू को आप सही से नहीं चलाएंगे तो कहीं से भी कट्टे से आपका हाथ वो काट देगी। मानते हैं कि नहीं आप, उस तरह से शेयर मार्केट है, सही से इसको यूज करिए तभी आप बेटर इसमें प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं, वरना खून की तरह देखिए लाल लाल लॉसेस भी आपको पोर्टफोलियो में नजर आ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ एंड नॉलेज, ये तो बहुत ज़रूरी है, आप देखिए अपनी स्टडी ज़रूर करते रहिए, नॉलेज ज़रूर लेते रहिए, न्यूज़ के में थोड़ा ध्यान दीजिए, कंपनीज क्या कर रही हैं, कैसी कंपनीज आ रही हैं, कहाँ पे आ रही हैं, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उनका, कैसे वो परफॉर्म कर रही हैं, क्या उनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो इस तरह थोड़ा ध्यान रखिए। फिर आता है दोस्तों जनरल एडवाइजेस फॉर इन्वेस्टर। ये मैं अपनी तरफ से एडवाइजेस दे रहा हूँ आपको कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आपकी मर्जी, आप फॉलो करिए या तो बिल्कुल मत करिए, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज जो है वो है फोकस ऑन रिसर्च एंड रिलाई ऑन द बेस्ट अवेलेबल डाटा।
जो बेस्ट अवेलेबल डाटा है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि बेस्ट अवेलेबल डाटा है तो उसको ही आपको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप थोड़ी रिसर्च करिए, आपको अच्छा डाटा जो रिलाय कर सकते हैं, जो रिलायबल डाटा है वो आपको मिल सकता है, उसी पे थोड़ा विश्वास करिए। ऑलवेज ट्राई टू चूज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज। देखिए ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि फंडामेंटल से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए। मैं भी कभी स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो पहले तो फंडामेंटल जरूर देख लेता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत ही रिस्की है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ज़्यादा रिस्की है स्विंग ट्रेडिंग, तो फंडामेंटल जरूर मैं चेक करता हूँ, या तो डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाता हूँ अगर उसके फंडामेंटल्स वीक हैं। तो ये सब मेरे पर्सनल क्राइटेरिया हैं, जिसके बारे में हम धीरे धीरे देखिए दोस्तों आने वाले जीवन में जरूर मैं डिस्कस करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। उसके बाद आती है ऑलवेज बी अवेयर ऑफ कंपनी सिचुएशन ओवर द टाइम। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई कंपनी ले ली, मान लीजिए एबीसी कंपनी आज आपने बाय कर ली, तो थोड़ा आप देखते रहिए कि 6 महीने में कंपनी में क्या हो रहा है, कैसी उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है। हो सकता है आप ध्यान ही ना दें और आपका पैसा बढ़ने की बजाय डूबता ही जाए, डूबता ही जाए, डूबता ही जाए। तो ऐसा ना करिए। जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके बारे में तो जानकारी 6 महीने में, महीने भर में, 1 साल में लेते रहिए थोड़ा। उसके बाद बात आता है बाय मोर शेयर्स ऑफ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज इन दिस टेस्ट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको कोई, जैसे अभी कोरोना का देखिए संकट आया था, तो मार्च में आपने देखा होगा 23 मार्च का वो खतरनाक दिन, तो उसमें अगर आप चाहते या उससे पहले भी चाहते, बहुत सारे शेयर्स अच्छे खासे गिरे हुए थे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो कंपनीज थी और डिस्ट्रेस टाइम में थी, एक अनहोनी हो गई थी पूरी दुनिया में जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस बहुत फॉल हो गए थे, तो उस समय आप चाहते तो ज़्यादा खरीद सकते थे और बहुत लोगों ने खरीदे भी होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिन्होंने डिस्ट्रेस टाइम में वो अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदे और आज उनको काफी प्रॉफिट हो रहा होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से जिसने इन्वेस्ट किया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेवर इन्वेस्ट ऑल योर मनी शेयर मार्केट, ही मैंने आपको चर्चा करी ली कि पूरा पैसा कभी भी इन्वेस्ट मत करिए शेयर मार्केट में। लर्न टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट इट प्रॉपरली। देखिए थोड़ा सा लाइफ में रूल अपनाइए कि थोड़ा, मैं भी देखिए थोड़ा सा, जब पहले की बात है मेरी, फिजूल खर्ची ज्यादा करता था, जो चीज यूज की नहीं है वो भी मैं खरीदता था। लेकिन जब से मैंने वो सेंटेंस पढ़ा है ना, आपने ही पढ़ा होगा कि अगर आप वो चीजें खरीदेंगे जो यूज की नहीं है, तो आपको उन चीजों खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा जो यूज की है। सो ऐसा ना करिए। देखिए यूज की चीजें ही खरीदिए जो आपको पता है कि हाँ इंपॉर्टेंस है, 1 महीने में 2 महीने में उनको ही खरीदिए। जो आपको लगता है 6 महीने 1 साल में इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट है, 6 महीने 1 साल में जरूरत पड़ेगी, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि भाई साहब मॉल ओपन होंगे, मतलब होंगे, अभी तो बंद है, होंगे, पूरी दुनिया ओपन होगी, ऐसा तो है नहीं कि कोरोना जिंदगी भर पूरी जिंदगी आपको चलता रहे। ऑनलाइन शॉपिंग है, आप कहीं से भी जो प्रोडक्ट या कुछ भी आप मंगाना चाहते हैं आराम से इजीली मंगा सकते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात को। वही चीज खरीदिए जो यूज की है, आपको नियर टर्म में यूज की। उसके बाद लॉन्ग टर्म में जो पैसा बचेगा उसको आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट बाय बट डोंट फॉरगेट फुली। बहुत लोग आपको कहते हैं अरे पैसा लगाओ भूल जाओ, पैसा लगाओ भूल जाओ। अरे साहब पैसा लगाओ भूल जाओ तो वही हो जाएगा ना, पैसा भी आपको भूल जाएगा एक दिन। ये बात आप ध्यान रखिए। इन्वेस्ट बट डोंट फॉरगेट फुली। इन्वेस्ट करिए आप, ठीक है, उसको भूल जाने का मतलब ये होता है कि आप उसमें थोड़ा ध्यान देते रहिए। ऐसा नहीं होता कि बस भूल गए, हम तो भूल ही गए हमारा पैसा कहाँ लगा, पता चला अकाउंट ही बंद हो गया, आपको ऐसा भूल गए आप। तो ध्यान रखिए ये थोड़ी बातें। कंपनी के बारे में पढ़ते रहिए जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, जिसमें करना चाहते हैं उसके बारे में भी पढ़ते रहिए। एनालिसिस मस्ट बी टॉप क्लास बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये तो मैंने आपको बताया, प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। टेक केयर, टेक हेल्प वेन एवर यू वांट, बट टेक डिसीजन विद योर ओन कॉन्सियस। इसका सीधा सा मतलब ये है, देखिए सुनो सबकी करो मन की, मतलब सबकी आप सुन लो अच्छे से, फाइनेंशियल एडवाइजर से, वाइफ से, फैमिली से, इधर से उधर से, सब आप अपनी रिसर्च से सब कुछ आप सबकी सुन लीजिए। लेकिन देखिए अपना जो रिसर्च वर्क है उस पर बहुत ध्यान दीजिए, तभी आपको अच्छा, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट गेन होगा, एक अच्छा आप इन्वेस्टर कहलाएंगे। सो डिसीजन अपने रिसर्च के बाद ही लीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट अनएक्सप्लोर्ड कंपनीज ऑल्सो। ये बात बहुत ध्यान रखिए, आपको कोई बताएगा नहीं, हमारी नजरें उसी में रहती हैं जो हमें दिखता है। लेकिन कोई कोई कंपनीज ऐसी होती हैं दोस्तों जो जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं उनके, उनको नहीं दिखती, या दिखती तभी है जब उसमें अच्छा खासा बाइंग हो जाती है, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें बाइंग कर लेते हैं सिर्फ फंडामेंटल्स को देख के। तो ऐसी कंपनियों में भी थोड़ा निगाह डालिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉर्निंग की स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। कंपनी के बारे में देखते रहिए, न्यूज़ एंड नॉलेज देखते रहिए, तो आपको ऐसी कंपनीज आसानी से मिल सकती हैं इनिशियल टाइम्स में जब उनका प्राइस लो होता है। फिर आता है दोस्तों लिव द लाइफ फुली एंड हैप्पीली विद द बेस्ट पॉसिबल बैलेंस। इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अच्छे से जिए, हैप्पी रहिए,
फैमिली का ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, सब कुछ करिए। पॉसिबल बैलेंस जो आप बना सकते हैं, बैलेंस बना के लाइफ में चलिए, अच्छे कर्म करिए, भगवान आपके साथ भी अच्छा करेगा। सो अच्छे से फुली लाइफ को एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, सब कुछ करिए, अपने वर्क पे बहुत फोकस करिए। उसके बाद एक पॉसिबल बैलेंस बना के आप अच्छे से लाइफ अपनी इन्वेस्टिंग की तरह, जैसे आप अच्छी इन्वेस्टिंग करते हैं वैसे अपनी लाइफ भी अच्छे से इन्वेस्ट करिए, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करिए। सो दोस्तों, इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही सिंपल है, अगर इफ यू हैव एन आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव। अगर आर्टिस्ट की निगाहों से आप देखेंगे ना, आर्टिस्ट देखिए कैसे देखता है किसी चीज को, वो बिल्कुल डीपली कूद जाता है उसके अंदर। अगर उसको कोई चीज बनानी है या कोई चीज उतारनी है अपने कैनवास में, या किसी भी तरह की पेंटिंग उसको बनानी है, किसी को देख के बनाना है, तो पहले तो उसके हर तरह के एंगल का वो पर्सपेक्ट ले लेता है, हर तरह के एंगल को समझ लेता है किस तरह से बनानी, बिल्कुल अंदर डीपली घुस जाता है। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट के बारे में सुनेंगे या देखा भी होगा या पर्सनल लाइफ में आपने एक्सप्लोर किया होगा ये, तो एक आर्टिस्ट की निगाहें होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। इन्वेस्टिंग में अभी आपको घुसना पड़ता है बिल्कुल एक कंपनी के अंदर, फंडामेंटल्स, उसके बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल्स, तब आप एक अच्छा शेयर अच्छे प्राइस पे उठा पाते हैं। सो यही मेरा कहना है कि इन्वेस्टिंग देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आपकी आर्टिस्ट निगाहें हैं। अगर आपके आर्टिस्ट की निगाहें नहीं है तो उसको डेवलप करिए, कैसे डेवलप करना है ये हर वीडियो में हम चर्चा करते रहते हैं। डू इन्वेस्टिंग केयरफुली बट विथ पेशेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मेजर, डिसिप्लिन, नॉलेज एंड डेडिकेशन, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए आपकी, और बैकअप स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। रिस्क मेजर्स क्या लिए आपने, पूरा पैसा इन्वेस्ट कभी मत करिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिंग में। आप शेयर ऊपर जा रहा है तो क्या आप उसको एवरेज अप करना चाहते हैं। और देखिए एवरेज के ऊपर मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि एवरेज के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड में वीडियो आप उसको देखेंगे तो पूरा एवरेज का किस्सा जो है आपको क्लियर हो जाएगा। कभी जिंदगी में एवरेज की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी कि एवरेज कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या उसका बेनिफिट होता है, कैसे वो इम्पैक्ट करता है हमारी इन्वेस्टिंग में। ऊपर देखिए लिंक में वीडियो आ रही है, उसको जरूर देखिए। सो नॉलेज एंड डेडिकेशन के साथ आप इन्वेस्टिंग करिए, आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत ही अच्छे आप इन्वेस्टर होंगे। सो एंड करते हैं वीडियो का आज की बात के साथ। तो आज की जो बात है वो है दोस्तों, बड़ी आसान है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जिंदगानी। फिर से बोलिए, बड़ी आसान है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जिंदगानी, ज्ञान, धैर्य और अनुशासन की है ये कहानी। कितनी अच्छी लाइन है ना। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, देखिए फिर से इसको दिमाग में बसा लीजिए। बड़ी आसान है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जिंदगानी, ज्ञान, धैर्य और अनुशासन की है ये कहानी। इस बात का बहुत 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 ध्यान रखिए, ज्ञान लेते रहिए, धैर्य रखिए और अनुशासन रखिए, तो आपकी जो बेहतरीन कहानी है वो अच्छे से एंडिंग होगी इस कहानी की। अच्छा प्रॉफिट कमा के आप शेयर मार्केट से मौज मस्ती करते रहेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी मेहनत हो गई इस वीडियो में। सो लाइक लाइक वो आपकी देखिए मर्जी है, और सब्सक्राइब वो भी देखिए आपकी मर्जी है। सो एंड करता हूँ वीडियो का, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।